नमस्कार दोस्तों। आज में आप सभी का स्वागत है। रेलवे की सीरीज चल रही थी दिल्ली की एनटीपीसी रेलवे लोको पायलट। ये रीजनिंग सीरीज फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। बाईं ओर दिए गए शब्द परस्पर किसी तर्क या नियम संबंध द्वारा संबंधित है। समान तर्क व नियम संबंध के आधार पर विकल्पों में से दाईं ओर लुप्त शब्द युग्म का चयन कीजिए। ये कॉकपिट और हवाई जहाज। कॉकपिट क्या होता है? कॉकपिट क्या होता है? कॉकपिट एक कोई हवाई जहाज के अंदर ये जो कैबिन होता है, ये यहाँ पे चेयर सीटिंग चेयर्स होती हैं, वो ही कॉकपिट होता है। जिस तरह की हवाई जहाज एक बड़ा टर्म है और कॉकपिट उसके अंदर छोटा सा पार्ट है, उसी तरीके से देखेंगे क्या ये वाला नियम इनके अंदर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी। छात्र कक्षा, यानी कि कक्षा एक बड़ा टर्म हो गया और छात्र एक छोटा, यानी कि ये दोनों सिमिलर है और ये वाला अप्लाई होता है। और जो हमारा कमरा और घर है, घर और कमरा, जैसे घर तो बड़ा हो गया और कमरा छोटा हो गया, तो ये आगे पीछे भी हो रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखना होगा हमें। जैसे पेंसिल और लीड, पेंसिल एक बड़ा है और लीड उसके अंदर आने वाली जो ब्लैक है वो छोटी है। जैसे साइकिल बड़ी है और पेडल उसका एक पार्ट है। तो हमें देखना होगा कि इस टर्म पे कौन सा बेस्ट है, तो तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दाईं ओर दिए गए शब्द परस्पर किसी तर्क या नियम संबंधित द्वारा संबंधित है। समान तर्क व नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दाईं ओर लुप्त शब्द या लुप्त युग्म का चयन कीजिए। जो हमारा पुराना क्वेश्चन था वो भी इसी एनोलॉजी पर बेस्ड था, ये भी एनोलॉजी पर बेस्ड है। आइए देखते हैं इसमें क्या आंसर हो सकता है। जैसे ओम का जो नियम होता है, ये जो ओम होता है ऐसा, ये वाला ऐसा ओम ऐसा ही होता है। ये क्या करता है? प्रतिरोधकता का होता है कि प्रतिरोधकता, ये ओम, जो ओम होता है ये जो विद्युत प्रतिरोधक है, करंट करंट रेजिडेंस के लिए काम होता है। जो न्यूटन है, न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था ये देखते हैं। जैसे बल का दिया था, दाब का दिया था, तापमान या क्षेत्रफल का। तो जो ओम ओम ने जो नियम दिया था वो कौन सा? विद्युत प्रतिरोधक का। न्यूटन इसका जो ऐसा यूनिट है ये है दाब का। फोर्स, दाब भाई इसमें दाब नहीं आएगा, इसमें फोर्स आएगा। इसमें ये आएगा बल, क्योंकि दाब का क्या हो जाता है और टेम्परेचर का सेल्सियस एंड और भी दो केल्विन ये सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जब पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, चौथा शब्द तीसरे से संबंधित है। और तो हमें चयन करना होगा। जैसे दांत का जो डॉक्टर होता है वो डेंटिस्ट होता है, हड्डियों का डॉक्टर थायरोपेडिशियन होता है, ऑर्थोपेडिशियन होता है। और जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो किसका डॉक्टर होता है? तो हमें इनमें से देखना होगा। जैसे कान का जो डॉक्टर होता है, आंख का जो डॉक्टर होता है, जो कान का जो डॉक्टर होता है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, ईएनटी। जो हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2।
और जो मस्तिष्क का होता है उसको क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दाईं ओर दिए गए शब्द परस्पर किसी तर्क या नियम संबंधित द्वारा संबंधित है। समान तर्क व नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दाईं ओर लुप्त शब्द या लुप्त युग्म का चयन कीजिए। जैसे 6 भुजाएं होती है उसको षटभुज कहते हैं। तो उसी तरीके से 4 भुजाओं को हम क्या पंचभुज कहेंगे, गलत। 3 को क्या हम वर्ग कह सकते हैं, गलत। 3 को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। 7 को क्या हम अष्टभुज कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कि 4 भुजाओं से आयत बन सकता है जिसके अंदर ये दोनों और अब आमने सामने वाली भुजाएं इक्वल होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दाईं ओर दिए गए शब्द परस्पर किसी तर्क या नियम संबंधित द्वारा संबंधित है। समान तर्क व नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दाईं ओर लुप्त क्रिया शब्द युग्म का चयन कीजिए। जैसे जो ओटावा एंड कनाडा है, जो कनाडा है, कनाडा की कैपिटल क्या होगी, ओटावा। तो हमें ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है कि पहले कैपिटल दी हुई है देन फिर कंट्री दिया हुआ है, तो हमें उसी सीक्वेंस में इनको आंसर आएगा हमारा। जैसे कि पहले कैपिटल आएगी देन कंट्री नेम आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंट्री नेम है रूस, ग्रीस कंट्री नेम है, स्पेन कंट्री नेम है। देन यहाँ पे जो नेबोरी है, नेरोबी, नोरोबी, नोरोबी, ये नोरोबी है। ये नोरोबी किसकी कैपिटल है, केन्या की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उस शब्द का चयन कीजिए जिनमें 2 शब्द द्वारा उसी संबंधित है, जैसे निम्नलिखित युग संबंध से। जैसे हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर वो आर्द्रता को मापता है, हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है, ये आर्द्रता को मापता है। और एमीटर, एनीमीटर क्या टेम्परेचर को मापता है, नहीं मापता। ओडोमीटर क्या गंध को मापता है, बिल्कुल नहीं मापता। एमीटर क्या लंबाई को मापता है, नहीं मापता। जो स्मेग्राम होता है ये भूकंप को नापता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा पहले से, चौथा तीसरे से संबंधित है। जैसे ट्रक एक वाहन है, बर्गर एक खाना है, कप क्या है, कप क्या है, बताइएगा इस कप क्या है। गाइस क्या ये फर्नीचर हो सकता है कप, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, क्या ये किराना हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता, क्रॉकरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। दाईं ओर दिए गए शब्द परस्पर किसी तर्क नियम संबंधित द्वारा संबंधित है। समान तर्क व नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दाईं ओर लुप्त शब्द युग्म का चयन कीजिए। इससे ओडोमीटर होता है, ये वाहन द्वारा चली गई होगी। ओडोमीटर क्या होता है, जो हमारा जो व्हीकल होता है या कोई स्कूटी या फिर कोई बाइक, उसकी जो फ्रंट व्हील होता है, उसका जो पहला पहिया होता है, उसके पास में ब्रेक के साथ एक ओडोमीटर वाली
अ, लगा होता है, जो जितना राउंड घूमता है, जितना दूरी चलता है, वो उसको नापता है। तो ओडोमीटर वो कहाँ पे होता है, जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है। यहाँ पे देखते हैं जो बोरोमीटर होता है वो किस चीज के लिए होता है। बोरोमीटर क्या करता है, बोरोमीटर क्या दूरी नापता है? नहीं। दूरी के लिए कौन सा करेंगे, जैसे मीटर, किलोमीटर, एंड बहुत सारे इसके यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे लंबाई के लिए, टेम्परेचर के लिए सेल्सियस, केल्विन। एंड जो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, वायुमंडलीय दाब। ये राइट आंसर, क्योंकि बोरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब को नापता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दाईं ओर दिए गए शब्द परस्पर किसी तर्क या नियम द्वारा संबंधित है। समान तर्क व नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दाईं ओर लुप्त शब्द या लुप्त युग्म का चयन कीजिए। जैसे अखाड़ा होता है, अखाड़ा, कुश्ती कहाँ पे होती है, अखाड़े में होती है। कुश्ती कहाँ पे होती है, अखाड़े में होती है। जैसे क्रिकेट, शतरंज के लिए पिच नहीं होती है, स्केटिंग के लिए कोई पिच नहीं होती है, हॉकी के लिए कोई पिच नहीं होती। हॉकी के लिए क्या होता है, मैदान होता है। ठीक है गाइस। और जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट के लिए मैदान के अंदर पिच होती है। ठीक है, यहाँ पे बैट्समैन बैटिंग करता है और यहाँ से बॉलिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्रिकेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दाईं ओर दिए गए शब्द परस्पर तर्क व नियम द्वारा संबंधित है। समान तर्क व नियम के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दाईं ओर लुप्त शब्द या शब्द युग्म का चयन कीजिए। जो स्तनधारी होता है, स्तनधारी हम कहेंगे, जो मनुष्य होते हैं, जो जिनके पास स्तन होता है, शरीर होता है, जो सरीसृप होता है, उनके अंदर क्या होंगे, सरीसृप के अंदर आएगी छिपकली। सरीसृप में आएगी छिपकली, छिपकली राइट आंसर। क्योंकि जो छिपकली है वो कभी जल के अंदर और बाहर भी रह सकती है। जैसे तितली है वो केवल हवा के अंदर बेल है, कभी बाहर नहीं रहती, पानी के अंदर ही रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, छिपकली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहले से संबंधित है। तो गाइस, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। गाइस, ये जो है ये क्वेश्चन एनालॉजी का ही है। एनालॉजी का ही है, नियम के लाइक दैट और सिमिलरिटीज है। और अब इसके अंदर देखेंगे क्या क्या हुआ है। अब ये यहाँ पे ये था, तो ये इस साइड आ गई, यानी कि यहाँ पे अगर कोई मिरर लगा है तो उसका अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसके यहाँ पे मिरर लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो पास वाला है ये इसके पास में दिखेगा। ठीक है, तो इसके पास में कौन कौन सा है, जो इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये देखो, ये इस साइड से इस साइड ओपन हो रहा है, ये नहीं होगा। ये ऊपर चला गया, ये नहीं होगा। ये नीचे चला गया, ये नहीं होगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन तुरंत देखते ही एलिमिनेट कर दो, एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक विशिष्ट एनोलॉजी को दर्शाया गया है, तर्क को समझिए और सही विकल्प का चयन करके एनोलॉजी को, सहदर्शिता को पूरा कीजिए। गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर आपको देख के आपको आंसर देना होगा। इसके अंदर आप देखिए कि ये जो है, ये एक क्षण है, यानी कि इसके अंदर 6 बुझाएं हैं।
यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे दोबारा बना देता है। इसके अंदर यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे, और नीचे सर्किल है, यानी कि 3 है। और इसकी नेक्स्ट आकृति में क्या हुआ, जो ऊपर बना हुआ था वो एक बड़ी आकृति बन गई है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो ऊपर त्रिभुज बना हुआ है वो अब बड़ी आकृति लेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज के कौन कौन से हैं। ये वर्क का होगा, इसको एलिमिनेट कर दो। ये आ ही नहीं सकता क्योंकि इसका संबंध सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक हो नहीं सकता। अब ये जो यहाँ पे दूसरी डिजाइन आई है, मतलब षट भुजा आया है, वो यहाँ पे 4 भुजा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। भाई आप यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हो कि ये जो आकृति है, ये वाली, ये इस साइड गई है, बाकी ये जो आकृति है वो ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, और ये त्रिभुज यहाँ पे अगर ये प्लस है और ये इस साइड आ रहा है तो प्लस इस साइड ही आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ही नहीं, ये भी एलिमेंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरी आकृति से पहले से संबंधित है। आइए इसमें देखते हैं कि जो दूसरी आकृति से पहली आकृति से संबंधित है, जो दूसरी आकृति है वो पहली आकृति से संबंधित है, यानी कि दोनों आपस में रिलेट करती है। तो हमें तीसरी आकृति से चौथी आकृति जो भी हमारी दी नहीं हुई है उस आकृति का हमें पता लगाना होगा। आइए देखते हैं। जो यहाँ पे कॉर्नर में दिया हुआ है वो यहाँ पे है, यानी कि कितना चला, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो 1 2 3, 3 पे दिया हुआ है ये। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे देखते हैं। डॉलर, डॉलर कहाँ पे आ जाएगा, डॉलर यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3, तो डॉलर को यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे देखिए डॉलर इन 3 में है, इन चारों में ही डॉलर है यहाँ पे। आगे ये देखिए जो एन है नीचे यहाँ का, वो ऊपर गया हुआ, 1 2 3 करके, दोनों ये एन ऊपर गया हुआ है 3 करके। तो ये जो हमारा 4 है ये 3 करके, 1 2 3, तो हमारा 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 वाला सिंबल। ठीक है, तो हमने पुट कर दी। बाकी जहाँ पे आपको जो भी नहीं दिखे उसको एलिमिनेट करते जाओ। जैसे ऑप्शन नंबर में 1 में ये यहाँ पे डॉलर आ गया तो इसको एलिमिनेट कर दो। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 6 है, ये भी 3 करके, 1 2 और 3, 3 करके यहाँ पे 6 आया है। तो उसी तरीके से जो हमारा ये है एट द रेट, इसको हम 3 करके ऊपर लेके जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट द रेट। कॉर्नर में इनके सभी के एट द रेट है, चलिए अच्छी बात है। अभी यहाँ पे देखिए जो ये नीचे सिंबल दिया हुआ है, यानी कि ये वाला, ये 3 करके कॉर्नर में है, 1 2 3, यानी कि ये इस जगह से यहाँ पे ये कॉर्नर में है। तो इसी तरीके से हमें ये वाला यहाँ पे लेके आना होगा, 3 करके, 3 काउंट करके, 1 2 3, हमें इस ये वाला यहाँ पे आ जाएगा नीचे ऐसे। तो बाकियों में देखिए कौन कहाँ पे है, ये वाला ये ऊपर आया हुआ है सिंबल, इसको भी एलिमिनेट करो। ठीक है, अभी हमारे बचे हैं 2 ऑप्शन। जो हमारा ये कॉर्नर का है, यहाँ पे देखिए कि जो ये हमारा कॉर्नर का ये वाला है, इसमें एक छोड़ के दूसरे पे ही यहाँ पे आ गया है। तो हमें इसको एक छोड़ के यहाँ पे लेके आना होगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ये एंड का। और जो कि यहाँ पे हैश था
वो यहाँ पे आ गया था चेंज करके, तो हैश यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, बट इसके अंदर थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है थोड़ा मिरर इमेज वाला। ये मिरर इमेज न हो कि ये वाटर इमेज है, यानी कि इसके अंदर इनका रेसिप्रोकल जैसा कुछ किया गया है। ये देखिए, ये नीचे है षट्भुज, तो ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ये नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये इसमें ट्राई करता हूँ बनाने का स्टार जो भी है, जो भी है स्टार बन गया हमारा। ये स्टार नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। ये दोनों है, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ना कि ये ऐसे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये जिस जगह पे है उसी जगह पे आएंगे। तो ये यहाँ पे ये ट्राइंगल सही है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ट्राइंगल आना ही नहीं चाहिए। जो स्टार है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये है ये नीचे आ गया, ये दोनों नीचे आ गए। अब देखिए, जो ये वाली जगह है, ये वाली नीचे है, ये ऊपर चले जाएंगे। ये ऊपर एक जगह है, ये नीचे आ गया। तो इसी तरीके से ये ब्लैंक वाला नीचे आएगा, और ये वाले तीन, ये यहाँ का अगर इसका हाफ करेंगे, ये देखिए, तो ये यहाँ से अगर हाफ करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर गया है। तो हमारे नीचे वाले हिस्सों को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारा ये जो पोर्शन है ये फिल रहा होगा, मतलब ब्लैंक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, दोनों की दोनों ब्लैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। जो यहाँ का स्टार है, ये देखिए, ये वाला स्टार त्रिभुज के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रॉन्ग हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये जो 1 राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। देखिए, जो बीच का जो सर्किल है उसको ब्लैंक करके ये वाला पोर्शन फिल कर दिया। उसी तरीके से जो मिड वाला है उसको ब्लैंक करके आउटसाइड वाला कर देंगे। इसके अंदर पूरा पूरा ब्लैंक है, इसको आउट पर इसके अंदर टोटल फिल कर दिया। इसके अंदर क्या गलत आइटम रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। क्योंकि जैसा कि जो वैल्यू सेकंड के अंदर किया गया वैसा ही थर्ड एंड फोर्थ के अंदर किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। अभी इनके अंदर देखिए, ये जो है ये भी एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी इनके अंदर मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट है कि ये मिरर इमेज है कि जो यहाँ पे दूर है उसको पास लिया हो। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया गया है। तो ये वाला नीचे इस साइड जा रहा है, वो इस साइड आ जाएगा। तो ये वाला मेजर ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे इसको अलग भी पोर्शन दिया गया, इस कर रहा हूँ, इसको एलिमिनेट करते जाओ। इनको ऐसे घुमा दिया गया है, वैसे घुमाने की पूरी पूरी होगी। इसके अंदर मिरर से देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये वाला है, ये नीचे के नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टार है, इसको हम हाफ करके देखेंगे तो ये मिरर स्टार यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से ये स्टार इसके दूर है तो इसके पास में उसी जगह पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। पूरा पूरा ये 3 दिए गए हैं। इनके अंदर एक
को बड़ा करके, जैसे ये पंचभुज है, इसको बड़ा करके इन दोनों आकृतियों को बीच में सेट कर लेना है। उसी तरीके से इसको बड़ा करके आइए हम खरीदते हैं। गाइस आप अपनी कॉपी के अंदर भी काम करते रहें ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रहे। जैसे कि यहाँ पे नीचे कौन सा दिया होगा है पहला, तो हमें नीचे कौन सा रखना होगा, ठीक है। देन उसके ऊपर त्रिभुज रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी, प्रश्नों में से कौन सी उत्तर आकृति निम्न में से प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। यहाँ पे देखिए 3 सर्किल है, शू है और उसके पीछे बिंदु है। इसके बिंदु जो अपोजिट में आ गई, इसके पास में है। तो अब क्या होगा, जो बिंदु है वो अपोजिट में जाएगी, ये इसके अपोजिट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट करो ध्यान से। सी पे और डी पे पास में है, इसको भी एलिमिनेट करो। जो डी है, डी का त्रिशूल दूसरी साइड में बाहर की तरफ सर्किल वाले में है, तो इसको भी एलिमिनेट करो। तो ऑप्शन नंबर सी है, सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस आज की इस सीरीज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोगों को एक फीडबैक, एक मोटिवेशन मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई प्रश्न श्रृंखला में से कौन सी उत्तर आकृति अगली होगी। यानी कि यहाँ पे कौन सी आएगी, इनके इनके ये इन दोनों को पास पास कर रखा है, ये दोनों पास पास है, इन दोनों को दूर दूर कर लिया, इन दोनों ये दोनों पास में है, यानी कि 2 पे 2 स्क्वायर। तो इनके अंदर यहाँ पे देखिए ये तो अलग अलग चैन कर दिया, तो ये नहीं होगा। इनके अंदर त्रिभुज तो हो ही नहीं सकता, ये सर्किल है, ये नहीं हो सकता। तो बाकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। गाइस इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है क्लास तो जरूर बताएं, कमेंट करें और लाइक और करें। दोस्तों को जरूर बताएं ताकि वो लोग अभी जिनका जो बिगिनर्स हैं, न्यू बिगिनर्स हैं, जिनको बहुत कम पता है कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चल सके कि इनको इन क्वेश्चन को चंद सेकंड के अंदर कैसे किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगा। सो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एक स्टार त्रिभुज ऊपर की तरफ, एक नीचे के ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मेजर लेकिन 1 2 3, बाकी ऊपर नीचे लगे हैं उनको लगे रहेंगे। यहाँ पे भी 3 है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है। अब ऊपर में भी 2 है, नीचे में 3 है। जब यहाँ पे ऊपर में 1 है, नीचे 2 है, तो अब क्या होगा, नीचे भी 1 हो जाएगा। ऊपर में 1 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ नहीं था, इसको भी एलिमिनेट कर दो। उसका राइट आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। नीचे 2 थे, 1 और 2 ऐसे, और त्रिभुज जो बने हुए हैं वो बने रहने दें। तो यहाँ पे भी 2 थे, तो 1 कम कर दिया गया है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। यहाँ पे 3 है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 कम करके ऊपर वाले में 2 कर दिया गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, नीचे वाले में भी 1 कम कर दिया गया। उसके वाले में नेक्स्ट में थर्ड फोर्थ के अंदर क्या किया गया, ऊपर की तरफ में 1 कम कर दिया गया। तो नीचे वाले में अब क्या होगा, तो नीचे वाले में भी अब 1 कम कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया हुआ है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए सी कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 इनके अंदर सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। गाइस अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय सेकेंड, थैंक यू।